हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्यूट्रिक्स। तो इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि एसिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। मैक्सिमम जितनी प्रॉपर्टी हमने कवर करनी थी वो हम कर चुके थे, ठीक है। और हमने 7 to 8 प्रॉपर्टी हमने कवर की थी। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप जाइए उन लेक्चर्स को पहले देखिए, देन इसको कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। देखिए, आज मैं थोड़ा एसिड और एसिड्स के बारे में थोड़ा और डिस्कस करने वाला हूँ, डीप एनालिसिस थोड़ा करने वाला हूँ। देन इसके बाद हमारा एसिड्स हमारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, मैं कह रहा हूँ, देखो अब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आप हेडिंग देख रहे हो, कंपैरिजन स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक एसिड। तो मैंने आपको एक दो डेफिनेशन बताई थी कि भैया स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं। मैंने बोला था कि वीक एसिड हमेशा ऑर्गेनिक एसिड ही होते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, मिनरल एसिड होते हैं, ठीक है। ये मैंने किस बेसिस पर कहा था? मैंने एक्शन के बेसिस पर कहा था, ठीक। एक्शन का मतलब उस टाइम पर कि कितना जल्दी रिएक्ट कर रहा है, कितना जल्दी उसको अफेक्ट कर रहा है, ठीक। अब हमने नई डेफिनेशन पढ़ ली है। नई डेफिनेशन क्या पढ़ी हमने पढ़ी कि ऐसे कंपाउंड जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने के बाद क्या देते हैं, H+ देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं, ठीक। अब अगर मैं थोड़ा मॉडिफाइड या कंपैरिजन इन दोनों का करूं, ठीक है, कंपैरिजन करूं, तो मैं किस बेसिस पर करूंगा? अब मैं आयनाइजेशन के बेस पर करूंगा जो H+ देंगे, ठीक है। तो मैं हेडिंग में बोलूंगा एन एसिड, ठीक है, एन एसिड, एन एसिड, एन एसिड which is completely ionized in aqueous solution। इस aqueous solution में मैं आगे थोड़ा फोकस करूंगा। in aqueous solution to produce large amount of H+ या प्रोटॉन आयन called strong acid, तो ऐसे एसिड जो आयनाइज्ड हो, किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। आयनाइज का मतलब जानते हो ना? देखिए, मैंने एसिड ले लिया, उसमें मैं वाटर ऐड करूं, ठीक है। तब वाटर ऐड करूंगा तो अपना आयनाइजेशन शो करेगा। आयनाइजेशन का मतलब होता है किसी कंपाउंड के आयनाइजेशन का मतलब होता है वो दो आयंस में ब्रेक हो जाना, या टू और मोर आयंस में क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। हो सकता है दो में, हो सकता है दो से ज्यादा भी कभी कभी हो सकता है। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक न्यूट्रल कंपाउंड हमारा एक न्यूट्रल कंपाउंड आयनाइज हो जाता है मोर देन टू या इन टू आयंस, ठीक, व्हेन इट डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन या डिसॉल्व इन ए वाटर बोल सकते हो आप, ठीक है। मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि हम जितने भी यहाँ कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, HCl, H2SO4, HNO3, NaOH, सॉल्ट, बेस, जितना पढ़ रहे हैं हम, वो सारे के सारे वाटर डिसॉल्व हैं। दीज आर वाटर सोल्यूबल। अभी मैं इस पर आने वाला हूँ, एक्वस सॉल्यूशन पर मैं फोकस करूंगा अभी। और लार्ज अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करते हैं? H+ आयन, ठीक है। लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं? H+ आयन क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। तो वो एसिड क्या होंगे? हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे, ठीक। लाइक क्या क्या होते हैं? एग्जाम्पल के लिए HNO3, H2SO4, तो ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे होते हैं, ठीक। या इसके लिए मैं एक और डेफिनेशन करके क्या बोल सकता हूं, देखो कि द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज वेरी हाई, क्या कहा? कि किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? देखो, डिसोसिएशन का मतलब होता है किसी एक कंपाउंड का दो कंपाउंड में टूट जाना, डिसोसिएट हो जाना, लेकिन यहां आयंस बन रहे हैं। तो डिसोसिएशन का मतलब क्या है? एक किसी कंपाउंड का किसी दो कंपाउंड में क्या हो जाना? डिसोसिएट हो जाना, टूट जाना। ठीक, तो डिग्री मतलब उसका एक्सटेंट क्या है। डिग्री का मतलब देखा, जैसे हम टेम्परेचर की डेफिनेशन पढ़ते हैं, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, तो वो एक्सटेंट तो है कि कौन सी बॉडी कितनी गर्म है, कौन सी बॉडी कितनी ठंडी है, वही तो क्या है? टेम्परेचर है। तो डिग्री बोला तो हम बोलेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना डिसोसिएशन हो रहा है हमारे कंपाउंड का। कभी कभी क्या होता है, मान लो HCl और H2SO4 और HNO3, जब इन सबको मैं अगर वाटर में डिसॉल्व करता हूं ना, कभी कभी ये लगभग 100% डिसोसिएशन शो करते हैं। मतलब अगर मैं 100 मॉलिक्यूल लूं तो 100 के 100 क्या करेंगे? प्रोटॉन देंगे या डिसोसिएट होंगे। बोलोगे आप क्या कह रहा हूं? 100 के 100 मॉलिक्यूल क्या करेंगे? डिसोसिएट होंगे। और मैं 1000 लूंगा तो 1000 के 1000 मॉलिक्यूल क्या होंगे? डिसोसिएट होंगे। तो इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को शो करते हैं, एक टर्म होती है अल्फा। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। अल्फा की वैल्यू लगभग 1 होती है। अल्फा की वैल्यू लगभग 1 होती है फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये मैं थोड़ा इसको एडवांस फेज में ले जाना चाह रहा हूं, ठीक है? तो ऐसे एसिड जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वेरी हाई हो, मतलब लगभग 1 के बराबर हो। 1 का मतलब क्या हुआ? 100 मॉलिक्यूल थे मेरे, 100 मॉलिक्यूल थे, 100 में से 100 के क्या हो गए? डिसोसिएट हो गए। जैसे 100 में से कभी अगर 90 नंबर आते हैं तो 90% बोलते हैं, ठीक है? तो यहां इसका अल्फा की वैल्यू कितनी? 1 है। और अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना अमाउंट हमारा डिसोसिएट हो रहा है, टूट रहा है। ठीक, तो ये था स्ट्रॉन्ग एसिड। अब वीक एसिड के केस में क्या होगा? ठीक है, आप इसको नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं वीक एसिड की बात करूं, अब मैं किसकी बात करूं? वीक एसिड की बात करूं, ठीक? तो वीक एसिड क्या होगा? वीक एसिड आर दोज कंपाउंड which ionized partially and give less amount of प्रोटॉन या H प्लस आयन। एसिड्स कॉल्ड वीक एसिड। समझ में आया? ऐसे एसिड जिनका आयनाइजेशन पार्शियली होता है। पार्शियली का मतलब जानते हो? पार्शियली का मतलब होता है कि अगर मैं 100 मॉलिक्यूल लूंगा तो 100 में से 40, 20 मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल, 50 मॉलिक्यूल ही आयनाइज होंगे। इसे बोलते हैं पार्शियली आयनाइजेशन। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पार्शियली आयनाइजेशन। तो पार्शियली आयनाइजेशन में क्या होता है? पार्शियल आयनाइजेशन में कोई कंपाउंड कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है या कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। डिसोसिएट और आयनाइज का मतलब एक ही आप बोल सकते हो, ठीक है? तो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। पार्शियली आयनाइज्ड के केस में कंपाउंड 100% कभी डिसोसिएट या डिसॉल्व नहीं होता है। अगर 100 मॉलिक्यूल लिए हैं तो 100 में से 10, 20, मैक्स टू मैक्स 30, 40 मॉलिक्यूल क्या होंगे? ओनली हमारे डिसोसिएट होंगे, और केवल वही क्या देंगे? H प्लस आयन देंगे। अगर वही H प्लस आयन देंगे, इसका मतलब H प्लस की कंसंट्रेशन क्या है? H प्लस की एक्सटेंट अमाउंट क्या है? सॉल्यूशन में कम है। अमाउंट बोलो और कॉन्सेंट्रेशन बोलो, अमाउंट बोलो या कॉन्सेंट्रेशन बोलो, वो क्या होगी? लेस होगी। और H प्लस की कंसंट्रेशन या अमाउंट लेस है, तो इसका मतलब दे एक्ट एज वीक एसिड। तो वो क्या होगा? हमारा वीक एसिड होगा। ठीक, तो वो क्या होगा? हमारा वीक एसिड होगा। अब मैं अगर बात करूं कि फॉर वीक एसिड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज लेस, क्या होता है, लेस होता है, ठीक। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने बताया है, कोई एक एसिड है, आपने उसको A+ और B- में तोड़ दिया है, ठीक। फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल होता है CH3COOH, ठीक, विनेगर जो हमारा एसिडिक एसिड होता है, अगर मैं इसको क्या करूं, डिसोसिएट करूं या आयनाइज करूं, आप कुछ भी यहां लिख सकते हो, आयनाइज करूं, ठीक, तो ये क्या बनाता है, CH3COO नेगेटिव प्लस H+, और जो इसके अल्फा की वैल्यू होती है, अल्फा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती, लेस देन 1। लेस देन का मतलब 1 का मतलब है 100 में से 10 मॉलिक्यूल मुश्किल से क्या करेंगे, आयनाइज होंगे और H+ आयन देंगे, H+ आयन देंगे। तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, बहुत कम होता है, अल्फा। अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, इस वीक एसिड्स के केसेस में बहुत कम होता है, ठीक, बहुत कम होता है, लेस देन 1। तो दिस होल कंसेप्ट इज अबाउट आवर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, इसमें खेल है बस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का या आयनाइजेशन का। आपका आयनाइजेशन का एक्सटेंट अगर बहुत हाई है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और एक्सटेंट जो आप अगर आपका आयनाइजेशन का एक्सटेंट बहुत कम है, लो है, तो वो वीक एसिड होगा, ठीक। और सारे ऑर्गेनिक एसिड लगभग वीक होते हैं, और मिनरल एसिड लगभग सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या आ गया, ये कॉन्सेप्ट आ गया हमारा किसका, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड का। अब मैंने अभी एक्वस सॉल्यूशन की बात करी, इसको भी मैं कवर करा ही देता हूं, ठीक। एक्वस सॉल्यूशन, ठीक, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक, पॉज करके वीडियोस। अब देखिए, अब जो एक्वस सॉल्यूशन मैंने आपको बोला था, देखिए जब भी कोई कंपाउंड स्पेलिंग पर आप ध्यान मत दीजिएगा, जो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, जो मैं वर्ड बोल रहा हूं, उस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, देखियो मैंने कहा कि कोई प्योर कंपाउंड हमारे पास होता है, प्योर कंपाउंड होता है, ठीक। देखिए प्योर कंपाउंड से हम कभी वर्क नहीं करते हैं, कोई भी काम हम प्योर से नहीं करते हैं, क्योंकि उसका देखो एसिड और बेस है अगर, तो आपको पता होगा उसका एक्शन कैसा होता है। अगर प्योर एसिड बेस कहीं गिर गया कहीं, तो बहुत नुकसानदायक, डेंजरस, वेरी हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए। तो एक्वा सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जब किसी प्योर कंपाउंड को, जब किसी एसिड को, ठीक है, वो लगभग मान लो प्योर है भी, ठीक है, या प्योर नहीं भी है, एसिड है मान लो कोई आपके पास, ठीक है, एसिड है, तो इसमें जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो लगभग 0 है, आप मानो। अगर वाटर की कंसेंट्रेशन इसमें 0 होगी तो अपना आप प्योर हो जाएगा, क्योंकि प्योर एसिड में कभी भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल नहीं होता है। देखिए सॉल्यूट अलग होता है, सॉल्वेंट घुलता है, जो बन के आता है उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। ध्यान से इस बात को याद रखिएगा कि सॉल्यूट एक क्वांटिटी होती है जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती है, और जो फाइनल बन के आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक। तो ये मैं जो सॉल्यूट कह रहा हूं ये मैं प्योर कह रहा हूं, क्योंकि अगर इसमें भी वाटर हो गया तो फिर तो सॉल्वेंट पहले से ऐड है। इसका मतलब आपने एक ऐसा एसिड लिया जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन है ही नहीं, और इन जनरल कोई भी आप एसिड लेते हो ना, इसमें उसमें वाटर भी होता है एज ए सॉल्वेंट, और सॉल्यूट मॉलिक्यूल भी होता है एसिड। मान लो आपने लैब में HCl लिया, क्या वो प्योर HCl है, क्या उसके अंदर सारे HCl के ही कंपोनेंट है, गलत नहीं, वो तो वाटर मॉलिक्यूल में डिसॉल्व है, पता नहीं 200 से 400 टाइम डिसॉल्व होता था। मैंने आपको बताया है कि एक जब एसिड 1 लीटर जब बनता है, लैब से निकलता है, इंडस्ट्री से निकलता है, तो वो 200 से 500 टाइम तक कॉन्सेंट्रेटेड उसको हम डाइल्यूट करते हैं। तो क्या उसके अंदर इसका अगर 500 टाइम कंसंट्रेटेड करें, इसका मतलब 5 मॉलिक्यूल क्या हैं, H2O के हैं, 1 मॉलिक्यूल HCl का है। 100 मॉलिक्यूल अगर HCl के हैं तो 500 मॉलिक्यूल किसके हैं, वाटर के हैं। तो किसी भी जो आपके लैब्स में जो
हमारा आपकी जो एलिमेंट्री लैब में या जो हायर एजुकेशन के लैब में जो एसिड्स होते हैं प्योर नहीं होते हो, इवन लैब में तक प्योर नहीं आते हैं। लैब में आने के बाद उनको फिर और डिसॉल्व किया जाता है, 200 से 400 टाइम तो इंडस्ट्री में ही कर दिया जाता है। उसके बाद कॉलेज वाले या आपके स्कूल्स वाले उसको और डिसॉल्व करते हैं कि वो हाथ ना चल जाए बच्चों को, वो भी इतना हार्मफुल होता है। तो देखिए ना आप कितना टाइम डाइल्यूशन हो रहा है। तो वो एक्वस सॉल्यूशन है जो आपके पास होता है, एक्वस सॉल्यूशन है। लेकिन अगर मैं प्योर HCl की बात करूं, HCl हो लेकिन प्योर हो और इसमें वाटर मॉलिक्यूल हो ही ना, तो इस टाइम पर ये क्या कहलाएगा, एक प्योर सोल्यूट, एक प्योर कंपाउंड कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड प्योर कंपाउंड। इसका एक्शन जो होगा वो बड़ा जबरदस्त। पहले इसको होल्ड करना ही टफ है, क्योंकि प्योर HCl को आप किस कंटेनर में बताओ, किस कंटेनर में स्टोर करके रखोगे? मेटल के कंटेनर को ये डिसॉल्व कर देगा, घोल देगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि प्योर HCl तो कभी मिलता ही नहीं है। अब अगर मैंने इसमें सॉल्वेंट घोल दिया, अगर वो H2O है, तो अब जो सॉल्यूशन हमारे पास आएगा वो HCl का ही सॉल्यूशन आएगा, लेकिन एक्वस आएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट वाटर में घुला रहता है, उस सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है। एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है। अगर एक्वस नहीं है इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल उसमें नहीं होगा। हो सकता है कुछ अदर सॉल्वेंट हो, ऐसा नहीं वाटर के अलावा सॉल्वेंट ही नहीं होते दुनिया में, बहुत टाइप के सॉल्वेंट है। वाटर तो क्या है, एक फ्री का, मुफ्त का, इजीली चीपेस्ट हमें अवेलेबल हो जाता है। वाटर हमें हर जगह मिल जाता है, तो हम घोल घाल के सॉल्यूशन बना देते हैं। लेकिन कुछ अभी हमारे पास सॉल्वेंट होते हैं जैसे हेक्सेन, एसीटोन, समझ रहे हो आपको? हेक्सेन, एसीटोन, बेंजीन, जो ये हैं ऑर्गेनिक, दीज आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट भी दो टाइप के होते हैं। कभी अगर मैं आपको सॉल्वेंट थ्योरी अगर अच्छे से पढ़ाऊं, सॉल्वेंट के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में भी कभी पढ़ाऊं, ठीक है, तो वहां आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में ये चीजें होती क्या हैं, क्यों अलग अलग सॉल्वेंट को लिया जाता है। यहां वाटर है सॉल्वेंट, और वाटर एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। वाटर क्या है? इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। क्या कार्बन है इसमें? नहीं है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है? जिनमें कार्बन होता है। तो HCl जो प्योर था, मान लो 1 ही ml था, कोई दिक्कत नहीं, 10 ही ml था, 10 ml जो था वो प्योर था। अगर उसमें मैं सॉल्वेंट डाल दूं, और सॉल्वेंट स्पेशली अगर वाटर है, तो इस टाइम पर जो बन के आता है ये HCl का एक्वस सॉल्यूशन होता है। इस एक्वस सॉल्यूशन में क्या होते हैं? HCl के पार्टिकल भी होते हैं और वाटर के पार्टिकल भी हमारे होते हैं। वाटर के पार्टिकल भी हमारे होते हैं। बोथ पार्टिकल विल एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। ठीक? और आपको पता है, अब भी हमने पढ़ा था, जब भी किसी एसिड को सॉल्वेंट या वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो क्या देता है? H+ आयन देता है। तो आप ये भी कह सकते हो ना कि इसमें HCl के पार्टिकल और वाटर के पार्टिकल हैं, या आप ये बोल सकते हो कि सॉल्यूशन में H+ और Cl नेगेटिव आयन हैं। और किसके साथ हैं? एक्वस सॉल्यूशन। H+ के साथ एक्वस सॉल्यूशन आएगा और Cl नेगेटिव के साथ भी क्या आएगा? एक्वस सॉल्यूशन आएगा। दोनों स्टेटमेंट एक ही जैसी हैं। या तो आप बोलो HCl के पार्टिकल हैं, वाटर के पार्टिकल हैं, या आप बोलो कि H+ है एक्वस सॉल्यूशन और H+ है एक्वस और Cl- है एक्वस। क्योंकि हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाएंगे वो किस फॉर्म में है। क्योंकि आपने भी पढ़ा ना कि जब भी किसी एसिड का हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट के एक्ट करते हैं, एज ए इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करते हैं। इसका मतलब है एज ए इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करते होंगे तो आयंस के फॉर्म में तो एग्जिस्ट करते होंगे। तो किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? एक्चुअली आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक? कुछ फॉर्म आयन के फॉर्म में होता होगा, कुछ अपना अनडिसॉल्व पार्ट भी रहता होगा। ऐसा नहीं कि 100% आयन है। ठीक है? मैंने जो अल्फा की वैल्यू बोली थी, अल्फा की वैल्यू जो मैंने बोली थी लगभग 1 बोली थी, अप्रॉक्स बोला था। ठीक है? ऐसा नहीं ना, स्ट्रॉन्ग एसिड में भी 80 to 90 मॉलिक्यूल, अगर 100 है तो 80 to 90 मॉलिक्यूल आयनाइज होंगे, कुछ मॉलिक्यूल रेस्ट पर रहते हैं। 100% आयनाइजेशन किसी का नहीं होता है। आइडियल आयनाइजेशन किसी का नहीं होता है। ठीक है? इस बात को याद रखिएगा। ठीक? लगभग 1 की बात कर रहे हैं। तो ये है एक्वस सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट। क्या है ये कॉन्सेप्ट? किसका है? हमारा एक्वस सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है।
इस बात को याद रखिएगा। HCl प्योर होगा, सॉल्वेंट में डालेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन हमें कहलाएगा। और अगर कोई अदर सॉल्वेंट है, अदर है, लाइक अदर सॉल्वेंट कौन सा, लाइक बेंजीन, हेक्सेन, आगे पढ़ोगे आप इसको, हेक्सेन और अदर एसीटोन एंड ETC। तो ये कुछ और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ये एक्वस सॉल्यूशन हमारे नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। तो ये हमारा था एक्वस सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। क्या था, एक्वस सॉल्यूशन के बारे में हमारी जो चीजें थी हमने समझ चुके हैं, ठीक ठीक हो गया, चलो बढ़िया। अब कभी कभी क्या होता है, एक बार ये ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, हमारा एक्वस सॉल्यूशन आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा, ना आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा। देखो कभी एक बार क्या ऑब्जर्व किया गया कि ऑब्जर्व ये किया कि जब अगर ड्राई HCl को लिटमस में डाला, देखो अब आपको लिटमस का कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा कि लिटमस में एसिड डालने से उसका कलर ब्लू से रेड कैसे होता होगा, क्या कमाल है उसके पीछे, ठीक है। वो कमाल आप हम समझेंगे, ठीक है। देखो तो जब ड्राई HCl को मैंने लिटमस में डाला तो ये देखा गया कि लिटमस का कलर जो था अनचेंज था। ऐसा क्यों? और जब मैंने एक्वस सॉल्यूशन, ड्राई का मतलब प्योर अमाउंट में, ठीक है, जब मैंने एक्वस सॉल्यूशन डाला लिटमस में तो उसका कलर चेंज हुआ था, कलर चेंज हुआ था। ऐसा क्यों? क्या किसी के पास इसका आंसर है? अगर आपको आंसर आता हो तो आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आंसर आता हो तो आप आंसर दे सकते हैं, ठीक। आप क्या दे सकते हैं, आप आंसर हमें दे सकते हैं, ठीक है। कैसे दे सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं और हमें लगेगा कि हाँ सही था, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि पढ़ के कमेंट कर दिया, ऐसा नहीं है। देखो जो लिटमस था वो एक कंपाउंड था, कोई भी था तो कंपाउंड ही, लाइकिंग के पेड़ से मिला था, ट्री से मिला था, ट्री भी कंपाउंड है, सब्सटेंस ही है। अब मैं जो एसिड इसमें डाल रहा हूं, इन दोनों में होगा क्या, देखो क्या ड्राई HCl में आयनाइज होंगे? मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, इसको बताने से पहले, क्या ड्राई HCl लिटमस पर डलेगा, क्या ड्राई HCl में आयनाइजेशन होता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या इन ड्राई HCl आयनाइजेशन टेक्स प्लेस, यस और नॉट? बताइए। नहीं होता है। क्यों? आयनाइजेशन तब तक नहीं होगा, प्रोटॉन तब तक नहीं देगा जब तक कोई लेने वाला नहीं होगा। प्रोटॉन तभी तो देगा जब HCl, जब कोई वाटर होगा या कोई अदर लेने वाला होगा। वो बोला मैं देता हूं, अरे किसको देगा? जब कोई लेने वाला होगा तभी तो देगा, या अपने भाई को दे देगा, अपने ही दूसरे HCl मॉलिक्यूल को नहीं देगा। इसमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये प्रॉपर्टीज होती है कुछ एसिड्स में होती है ये प्रॉपर्टीज, वो मैं बताऊंगा। वो ये इस एसिड में होती है, H2SO4 में, सल्फ्यूरिक एसिड में, इसमें नहीं होती है, ठीक। तो मैं कह रहा हूं कि ऐसा तो नहीं है कि खुद अपने को दे दिया दूसरे मॉलिक्यूल को, भैया कोई दूसरा भी तो होना चाहिए पड़ोस में लेने के लिए। तुम कह रहे हो मेरे से ले लो, ये मेरे से ले लो, पैसे ले लो, अरे कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली रोड पे बैठ गए पैसे लेके और ले लो, कोई लेगा ही नहीं तो फायदा, तो इसका मतलब आप H+ दोगे नहीं, तो यहाँ H+ यहाँ जो होंगे इसमें H+ होंगे ही नहीं। अब जो आपको लिटमस का कलर चेंज हुआ ना, वो एक्चुअल खेल था H+ का रिएक्ट करना किसके साथ, लिटमस के साथ। देखिए मैं कह रहा हूं कि व्हेन H+ आयन रिएक्ट विद, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रिएक्ट विद लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर, then color change, then color change takes place। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब H+ रिएक्ट करेगा या बेस के केस में OH- रिएक्ट करेगा, बेस क्या होते हैं जो OH- देते हैं, बाद में पढ़ेंगे हम, तो या H+ या OH- जब लिटमस सॉल्यूशन से रिएक्ट करेंगे तभी कलर चेंज हमारा होगा। ऐसा नहीं कि एक HCl की बोतल लोड दी लिटमस पेपर के ऊपर, बोला कि कलर चेंज नहीं हुआ,
जब उसके अंदर HCl, जब उस HCl के अंदर, प्योर HCl के अंदर H प्लस है ही नहीं, तो कैसे हो जाएगा? H प्लस प्रोटॉन, हमने अभी पढ़ा कि प्रोटॉन कब देता है कोई एसिड, जब उसको किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है। तो सॉल्वेंट लेता है ना, H2 कहता है ला मुझे दे, ला मैं ले लूंगा, ला दे 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 कहता है, तो तब HCl दे देता है। अब HCl खुद प्योर है, कहां से देगा? किसको देगा? लेने वाला भी तो होना चाहिए कोई, तो इसका प्योर HCl में H प्लस होते नहीं है। अब यहाँ HCl था, एक्वस था, मतलब यहाँ वाटर मॉलिक्यूल हैं, और वाटर मॉलिक्यूल हैं तो H प्लस होंगे, H प्लस है तो लिटमस से रिएक्ट करेगा तो कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू से लिटमस ब्लू से रेड हो जाएगा तो एसिड होगा, रेड से ब्लू हो जाएगा तो बेस हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट था इसके पीछे। दिस कॉन्सेप्ट was behind the color change theory of litmus solution। जो कलर चेंज हमने इंडिकेटर स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कलर चेंज करता है लिटमस का, वो एक्चुअली ये से होता है, H प्लस होगा तभी होगा। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि ड्राई HCl कभी लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करते हैं, या लिटमस सॉल्यूशन का कलर चेंज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर H प्लस आयन है ही नहीं, होंगे भी तो एक दो होंगे, दो चार होंगे, एक्सटेंट अमाउंट में नहीं होंगे, ठीक, एक्सटेंट अमाउंट में नहीं होंगे। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया कि जब हम क्या है, ड्राई है तो लिटमस का चेंज अनचेंज होगा और चेंज होगा। अब आपको समझ में आ गया भाई कि कैसे लिटमस पेपर और सॉल्यूशन का कलर चेंज होता है। अब आज से मत कहना कि हमें नहीं आता है, और ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि हर कोई नहीं बताता, ये बात को याद रखना, हर कोई इस बात को नहीं बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एग्जाम में कोई पूछ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो मैंने बार बार मैं कह रहा हूँ कि 10th के बाद होते हैं, वहां ये पूछ सकता है, ठीक, वहां ये पूछ सकते हैं, वहां ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ये नहीं पूछेगा कि बेस क्या होता है, बेस खट्टा होता है मिठा होता है, वो नहीं पूछेगा, ठीक। ये हो गया। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हमने, या समझो एक पॉइंट हमने और समझा कि भैया के कुछ ऐसे एसिड थे जो प्योर थे, वो लिटमस को चेंज नहीं कर रहे थे, बट एक्वस वाले कर रहे थे, और एक्वस सॉल्यूशन मैंने आज आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक छोटा सा पॉइंट और समझते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। पॉइंट ये है कि मैंने आपसे बोला कि ऐसे कंपाउंड HNO3 HCl जिसमें HS दिखता है सारे एसिड होते हैं, ठीक, ऐसा बोला मैंने। क्या ये बात सही है? क्या दुनिया के सारे कंपाउंड, ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम इज एसिड? यस और नॉट? यस और नॉट? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे एक बार तो सीबीएसई बोर्ड में आया भी होगा, क्वेश्चन आया भी होगा, ठीक, आया भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या सारे कंपाउंड जिनमें H दिखता है वो एसिड है? लाइक ग्लूकोज C6H12O6, C12H22O11, शुगर, ठीक, समझ रहे हो बात को? अल्कोहल CH3OH, बेंजीन C6H6, क्या बेंजीन भी एसिड होगा? तो ये इस चीज का जब क्वेश्चन उठा तो लोगों के दिमाग में क्या हुई, बत्ती जल गई, ठीक, बत्ती क्या हो गई उनके दिमाग की जली, क्या अरे ये क्या बात आ गई, ठीक। आप सुनो क्या होता है। तो इसके लिए हमने एक प्रैक्टिकल किया, एक छोटा सा हमने ऑब्जर्वेशन किया, ठीक। ऐसा नहीं होता है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक, ये स्टेटमेंट पूरा सही नहीं है, ठीक, सही इसलिए नहीं कि सारे हाइड्रोजन एटम कंटेनिंग कंपाउंड एसिड नहीं होते हैं, ठीक। देखो कैसे वो ऑब्जर्वेशन हमने कंप्लीट किया। देखो हमने दो बीकर लिए या दो सॉल्यूशन क्रिएट किए हमने, ठीक, वी प्रिपेयर्ड 2 सॉल्यूशन, ठीक। एक सॉल्यूशन था हमारा HCl का, ये HCl का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक, और इसमें मैंने 2 स्ट्रिप रख दी आयरन की, 2 आयरन की स्ट्रिप मैंने इसमें डुबा के रख दी,
और ये मैंने एक सर्किट कंप्लीट किया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये हम कहाँ पढ़ेंगे, ये हम आगे जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो वहां हम इस चीज को स्टडी करेंगे। ठीक, सेम यही मैंने प्रोसेस यहां किया। लेकिन यहां मैंने सॉल्यूशन लिया किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है, लाइक एसिडिक एसिड और लैक्टिक एसिड, और इन एसिड को छोड़कर वो एसिड हो सकता है आपको ग्लूकोज ले लेता हूं, या आप ग्लूकोज ले लो, या आप शुगर ले लो, या आप ऐसा करो अल्कोहल ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, जब मैंने इस सॉल्यूशन को भरा और इसमें मैंने 2 स्ट्रिप लगाई आयरन की। ठीक, और इस सर्किट को मैंने जब कंप्लीट किया, ये मेरी की है, ये मेरा बल्ब है। ठीक, तो जो मैंने ये प्रैक्टिकल किया, इधर एक्सेल का एक्वा सॉल्यूशन डाला, या HCl का डाला, या H2SO4 का डाला, या HNO3 का डाला, या CH3COH का डाला, तो ऑब्जर्वेशन ये था कि ये बल्ब ग्लो कर रहा था, बहुत आराम से अच्छी लाइट दे रहा था, चमकदार, ठीक, चमकीला लाइट दे रहा था एकदम, और ये ग्लो नहीं कर रहा था। तो इसका मतलब अगर ये ग्लो कर रहा था, देखो सर्किट कंप्लीट कैसे होता है, यहां एक स्ट्रिप, यहां दूसरा स्ट्रिप, ये नेगेटिव से कनेक्ट है, पॉजिटिव से कनेक्ट है, ये बैटरी है हमारी। ठीक है, तो यहां से जब आयंस का फ्लो होगा, क्या कह रहा हूं, आयंस का फ्लो होगा, H+ और Cl नेगेटिव होंगे, इधर से उधर आयंस का फ्लो होगा, तो इधर से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी हमारा होगा, क्योंकि यहाँ आयंस, यहाँ क्या है, आयंस हमारे प्रेजेंट है, आयंस हमारे प्रेजेंट है, किस फॉर्म में, H+ और Cl नेगेटिव के फॉर्म में। तो यहां अगर आयंस प्रेजेंट है तो आयंस का फ्लो होगा, और आयंस का फ्लो होगा तो कहीं ना कहीं इस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, और जब मैं इस की को ऑन करूंगा या इस की को कनेक्ट करूंगा तो ये बल्ब ग्लो करेगा। ऐसा ही यहां भी होना चाहिए था, क्योंकि यहां भी हमने जो सॉल्यूशन डाला था वो भी, इसमें भी हाइड्रोजन दिख रहे थे हमें, लेकिन यहां तो बल्ब ग्लो करा नहीं। इसको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा देखते रहे, रात हो गई दिन हो गई, कंप्लीट हो गया पूरा, लेकिन ये ग्लो ही नहीं किया। ग्लो नहीं करने का मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही, इसका मतलब इसमें आयन फ्लो नहीं हो रहे, और आयन फ्लो नहीं हो रहे, इसका मतलब इसमें आयन ही नहीं है, इसका मतलब इसमें जो आयंस हमारे है ही नहीं। इसका मतलब सारे हाइड्रोजन एटम कंटेनिंग कंपाउंड एसिड नहीं होते हैं, वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, और होता भी है ग्लूकोज एसिड नहीं होता है, हमारा अल्कोहल नहीं होता है, और हमारा ये शुगर नहीं होता है, बेंजीन नहीं होता है, हेक्सेन नहीं होता है, तो ये एसिड नहीं। इनमें हाइड्रोजन तो दिखता है, 6 हाइड्रोजन दिखेंगे, यहाँ जो बेंजीन है उसमें 6 हाइड्रोजन, ग्लूकोज में 12 हाइड्रोजन, शुगर में 22 हाइड्रोजन दिखेंगे। तुम तो हो गए 22H+ आ गए, मजा आ गया, अरे तो दुनिया का सबसे अच्छा एसिड आ गया, ऐसा नहीं होगा, ये एसिड नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि डिकम्पोज, और भैया उनकी प्रॉपर्टी उनकी मर्जी है, डिकम्पोज ना हुए, अब उससे मैं जबरदस्ती थोड़ा बोलूंगा तू डिकम्पोज हो, H+ दे मुझे, अपने घर का बल्ब जलाना है, ऐसा थोड़ी बोलूंगा, वो नहीं हो रहा है, इसको छोड़ दो, अपने आप आता है। इसका मतलब वो स्टेटमेंट मेरा गलत प्रूफ हो चुका है कि सारे के सारे एसिड क्या होते हैं, और सारे के सारे ऐसे सारे हाइड्रोजन एटम कंटेनिंग कंपाउंड एसिड होते हैं, नहीं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में, हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में, हम लिखेंगे all hydrogen atom containing compound is not act as acid. Yeah, it is not sufficient condition, it is not sufficient condition for acidic nature, मतलब हाइड्रोजन एटम होना सफिशिएंट कंडीशन नहीं है किसी कंपाउंड के एसिड होने के लिए, जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन है तो एसिडिक हो गया। ठीक है, अब जब और याद करो, जब हमने पहली क्लास पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ा था कि भैया सारे के सारे जिसमें हाइड्रोजन दिखते, जो हाइड्रोजन देते हैं एसिड होते हैं, दिखते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे जब हम नए कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमारे जो होता है डेवलप हो जाता है।
अब हमने आज अपना एसिड कंप्लीट कर लिया है। अब हम जान चुके हैं कि भैया सारे का कंपाउंड एसिड नहीं होते जिनमें हाइड्रोजन होता है, कुछ ही होंगे वो, उनकी उनकी प्रॉपर्टी अगर खुद देंगे वो, जो नहीं दे रहे वो उनके मत दे, ठीक है। तो एसिड नहीं है अपने, तो अपने घर का रहा, ठीक है। एसिड का एसिड क्लास अपनी है और बेस क्लास अपनी है, तो एसिड क्लास का नहीं, वो नहीं आना चाहता वहाँ, ठीक। तो इन दो एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है, ठीक है, ये प्रूफ है, इनका वेरिफिकेशन है। इन दो एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है, ठीक है, जो कंपैरिजन हमने किया है एक्सपेरिमेंट्स का, इनसे प्रूफ होता है कि भैया सारे के सारे हाइड्रोजन एटम कंटेनिंग कंपाउंड एसिड नहीं होते हैं, उनके लिए कुछ इसेंशियल कंडीशन और होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए? कुछ इसेंशियल कंडीशंस और होनी चाहिए, जो क्या होती है किसी एसिड की एसिड होने के लिए वो क्या होती है, फुलफिल होनी चाहिए, ठीक। बस अब इनका यूजेस देख लेते हैं, एसिड का यूजेस कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। अब देखते हैं यूजेस ऑफ एसिड, और देन हमारा एसिड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। एसिड क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसको आपको समराइज कर दूंगा। देखो यूजेस ऑफ एसिड, यूज ऑफ एसिड, यूज ऑफ एसिड, ठीक है। हमारा एसिड का क्या यूज है, ठीक है। पहली बात, एसिड का यूज क्या क्या रहता है? एसिड का जो हमारा यूज होता है, ठीक है, एसिड का जो हमारा यूज होता है वो हमारे इंडस्ट्री में किया जाता है। पहला, इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्री एज फॉर्मेशन ऑफ अदर कंपाउंड या अदर केमिकल, ठीक। क्या होता है, इसका इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, कैसे? किसका? एसिड का किसी अदर कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। और पेंट, डाइज, जो कलर्स करने के लिए डाइज होते हैं हमारे, और हमारे डिटर्जेंट एंड अदर वॉशिंग मटेरियल, इनके फॉर्मेशन में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ एसिड, इन फॉर्मेशन ऑफ पेंट, ठीक है, यहां हम लिख देंगे, इसको अगर कंप्लीट लिखना है, इट इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ डाइस, एसिड, डाइस, पेंट एंड अदर डिटर्जेंट, वॉशिंग मटेरियल्स कंपाउंड, ठीक। सेकंड पॉइंट, ठीक। तो इसमें भी इसका क्या होता है, यूज होता है। थर्ड, इसका यूज होता है कभी कभी बैटरीज में, ठीक है। बैटरीज जो हमारी होती हैं, जो बैटरीज में होती है, इसका यूज होता है, यूज्ड इन बैटरीज, बैटरी, ठीक। किसमें यूज किया जाता है? कभी कभी बैटरी में यूज किया जाता है, ठीक है। और तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल हैं, ठीक है, जिनका यूज किया गया किसमें किया जाता है, इंडस्ट्री एंड अदर्स फॉर्मेशन ऑफ अदर कंपाउंड्स में किया जाता है, ठीक। बस आज हमारा एसिड हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब देखो आज तक हमने एसिड में पढ़ा क्या था, ठीक, थोड़ा समराइज कर लेता हूँ। फर्स्ट लेक्चर में हमने कैरेक्टराइज किया था कंपाउंड्स को एसिड, बेस और सॉल्ट में। फिर हमने बोला था कि एसिड क्या होते हैं, प्रॉपर्टी, हमने एसिड को पढ़ा था कि किसे हम एसिड कहेंगे, क्या उसके लिए उसके अंदर होना चाहिए कुछ कंडीशन। फिर उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ी थी कि एसिड के लिए क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए थी। फिर हमने उसका सेकंड पार्ट देखा था, ठीक है, फिर हमने उसका सेकंड पार्ट देखा था। और आज के लेक्चर में हमने देखा था कि इस कंपैरिजन क्या होता है, थोड़ा एडवांस हम डीप कॉन्सेप्ट में घुसे थे। इससे पहले के दो तीन लेक्चर थे वो तो ऊपर के थे, ठीक है, उसमें हमने कॉन्सेप्ट समझा था, लेकिन इसमें हम डीप थोड़ा एनालिसिस हमने किया था, डीप एनालिसिस हमने किया था। फिर हमें पता चला कि अच्छा सारे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड नहीं होते हैं, ठीक है। और फिर हमने लास्ट में यूजेस हमने देख लिए थे। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आज के लेक्चर को भाई यहीं खत्म करते हैं, और नेक्स्ट जल्दी लेक्चर में हम क्या मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्दी मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।